आ, तो आइए आप प्रभु के वचन सीखने के लिए और आपको सिखाने के लिए। और धन्यवाद आना। ये आपका साउंड ना पूरा क्लियर नहीं हो रहा है, थोड़ा सा मतलब बहुत ही कम आ रहा है। वो हमारे चलो अभी सेम। अभी भी सेम है क्या? हम्म। अभी हाँ हाँ, भी ठीक। चलो ठीक है। आ, यार बीच में तूने मैंने कहाँ बोले नहीं। हाँ ठीक है आनंद, धन्यवाद। बहुत एक अच्छा समझ आते हैं, इसलिए हम वीडियो को देखा। थोड़ा बहुत हमें उसका जानकारी मिल जाती है कि एक और बार हम रिविजन करते हैं तो हमें कहानी अच्छे से समझ आते हैं। अभी हम जाएंगे सेकेंड बुक ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट, एक्सोडस और निर्गमन। एक्सोडस मतलब क्या होते हैं और निर्गमन मतलब क्या होते हैं? अनम्यूट करके बोलना। चले जाना, निकलना, हाँ, निकलना। निकलना और एक्सेट, यू नो, ये है एक्सोडस। और निर्गमन का मतलब, तो जैसे उस किताब के नाम में है, उसका पुस्तक में क्या है करके हम उसका किताब से नाम के द्वारा ही हमें पता चल जाते हैं। आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि जब ये किताब में लिखा गया था तब क्या कहते हैं, कोई नाम नहीं दिया गया था, ठीक है। एक्सोडस, उत्पत्ति ऐसे कुछ नहीं लिखा गया था। आ, इब्रानी बाइबल में ज्यादातर आप उसकी फर्स्ट लेटर्स और फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट शब्द ऐसे इस हिसाब से उसको किताब को जाना, मतलब किताबी में नहीं तो तनाक तनाक होते हैं। इब्रानी इब्रानी पुराना नियम को तनाक कहते हैं। तनाक में तीन बातें आते हैं: तोरा, नबी, केतुबी। तोरा का मतलब ये पांच पुस्तक, मूसा के पांच पुस्तक। नबी मतलब भविष्यवक्ताओं के मतलब, और केतुबी में चरित्र और हिस्ट्री, ऐतिहासिक पुस्तक। तो तनाक कहते हैं इब्रानी बाइबल को। हाँ, इब्रानी बाइबल को हम तनाक कहते हैं। इस तनाक में जैसे हम कहते हैं उल्पत्ति, गिनती, सॉरी, उल्पत्ति, निर्गमन, गिनती, लेवियस, ये सब पुस्तक नहीं है, उनका नाम ही अलग है। मैंने फर्स्ट लेटर से नहीं तो उनकी उसी हिसाब से दिया जाता है, बाद में ये सारे नाम दिया गया करके हमें समझना है। और जब हम बाइबल के बारे में पढ़ते हैं, ज्यादातर आपके मन में ये होना है कि जब उन लोगों ने बाइबल लिखा, ऐसे एक बाइबल की किताब नहीं लिखा, इसमें बहुत सारे बुक हैं जो आर्ट नहीं किया है। जब हम नया नियम को आएंगे तो हम पढ़ेंगे क्यों किस कैसे पुस्तक को लिया गया है। कानून करके एक बात है, तो कानूनिसिटी है, ये सब बातें इसके पीछे हैं। तो हम बाइबल बाइबल करके हम कहते वक्त जब पुराना नियम और नहीं तो जब यीशु मसीह के समय में कोई नया नियम का किताब नहीं था, सिर्फ पुराना नियम की किताब था। और उन समय पुराना नियम में भी ये तोरा मतलब ये मूसा के पांच किताबें, ये तो क्या कहते हैं ईसाया की किताब, ऐसे सब कुछ कुछ आ, भविष्य वक्ताओं की पुस्तक भी इस्तेमाल किया जाता था। तो एक्सोडस एक्सोडस और निर्गमन, निर्गमन का मतलब है कि निकलना और एक्सिट। पुराना नियम में एक्सोडस और नया नियम में क्रूस, दोनों एक जैसे हैं। पुराना नियम में निर्गमन और नया नियम का क्रूस। तो ओल्ड टेस्टामेंट एक्सोडस एंड न्यू टेस्टामेंट क्रूस इज ऑलमोस्ट सेम, ये दोनों एक जैसे हैं ना। निकलना मतलब बंधन से निकलना। पुराना नियम में क्या है कि बंदी बंधुआई से उन्हें निकलना, और नया नियम से शैतान की बंधुआई से, नहीं तो शैतान की बंधन से, शैतान की गुलामी से आजाद करना।
पुराना नियम की एक्सोडस, मिस्रैम की गुलामी से इस्राएल के लोगों को क्या करना है, छुटकारा देना है। नया नियम में हमें पाप की गुलाम से हमें क्या देना है, छुटकारा देना है। तो दोनों क्या है, आसादी होना है। पुराना नियम का निर्गमन आसादी होने के बाद है, नए नियम के थ्रू हम पाप से आसादी होना है। तो हम देखेंगे दोनों है, हिंदी और इंग्लिश दोनों। Ajay, can you see that whether your screen can be zoomed or not? मेरा लैपटॉप से नहीं, फोन से ज्वाइन किया, हमसे एक बार पूछ लीजिए जूम कर पा रहे थे। ओके, एक बार जैसे एक बार देखोगे कि जूम हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा हो रहा भैया, है क्या? नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। जूम हो रहा भैया, हो रहा है भैया। हो रहा हो है। रहा है ना? हाँ ठीक है। मेरे में नहीं हो तो रहा। मोबाइल में नहीं हो रहा तो पानी में डाल दो विपिन भैया। भैया नहीं हो रहा है सच में। सच में नहीं हो रहा है? फोन में तो नहीं हो हो रहा है फोन में। मेरे फोन में हो रहा है भैया। ठीक है, वैसे एक बार है ना, जूम करके ऐसे देख लो, शायद होगा। अगर ऐसे हो तो जिनको हिंदी चाहिए वो हिंदी जूम कर दो, जिसको इंग्लिश चाहिए वो इंग्लिश जूम कर दो, और दोनों को चाहिए दोनों देख लो। ठीक है, इसलिए मैंने बोला, और कुछ नहीं है। हाँ बस दोनों है ना, जिसको चाहिए आपको कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे भी हो आप लोग देखना। ठीक है, ओके ओके। नाउ देखना कि एक निर्गमन मतलब गॉड रिडेम्पशन एंड रेवलेशन, और परमेश्वर का छुटकारा और प्रकाशन हम देख सकते हैं। परमेश्वर ने छुटकारा दिए हुए हम देख सकते हैं। किसका बताओ, किसका कुछ आ रहा है? ओके, या आई ओके। तो निर्गमन की किताब को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहले अध्याय से लेकर 11 अध्याय तक हम गुलामी के बारे में हम देख सकते हैं, और 12 अध्याय से लेकर उसके 18 अध्याय तक छुटकारे के बारे में हम देख सकते हैं, और 19वां अध्याय से लेकर 40वां अध्याय तक हम प्रकाशन के बारे में हम देख सकते हैं। ओके, एक और बार मैं कहता हूँ, chapter 1 to 11 we can see about bondage, and chapter 12 to 18 we can see about redemption, and chapter 19 to 40 we can see about revelation। ये पहले अध्याय से लेकर 11 अध्याय तक गुलामी के बारे में, 12 अध्याय से 18 अध्याय तक छुटकारे के बारे में, और 19 अध्याय से लेकर 40 अध्याय तक हम प्रकाशन के बारे में हम देख सकते हैं। तो आज हम पहले अध्याय से लेकर उसका 11 अध्याय तक कुछ बातों को हम देखेंगे। इब्राहिम लोग मतलब इस्राएल लोग इजिप्ट में मतलब इस्राएल में गुलामी हो गया और गुलाम बन गया, सॉरी, और वहां पे उनका नंबर बढ़ते गया। ठीक है, मतलब राष्ट्र की बढ़ोतरी है ना, वहां पे लोग बढ़ते गया, और मूसा को बुलाया गया, और 10 विपत्तियां और परमेश्वर की शक्ति को वहां पे हम देख सकते हैं। ठीक है, पहले अध्याय से लेकर 11 अध्याय तक गुलामी के बारे में, मतलब मिस्रैम में जो इस्राएल जन को हुआ गुलामी के बारे में हम देख सकते हैं। हाँ ओके,
और 12 अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक हम देख सकते हैं मृत्यु का दूत आते हुए और पसहा और वहां से निकलना, उनकी वहां से निकल आना और लाल समुद्र पार करना और बादल और आग की खंबा और मेमन मन्ना के बारे में हम उस कहानी में हम देख सकते हैं। और 19 से लेकर 40 तक हम देख सकते हैं कि इसराइल के साथ परमेश्वर वाचा बांधे हुए हम देख सकते हैं। मूसा के व्यवस्था के बारे में और शाबत के बारे में, 10 आज्ञाओं के बारे में और नागरिक नियम के बारे में, तंबू के बारे में, सोने का बछड़े और परमेश्वर की महिमा के बारे में हम देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दासवत और बॉन्डेज और गुलामी। उसके पहले अध्याय में हम देख सकते हैं कि इस्राएल कैसे बढ़ा है और उनकी बढ़ोतरी को हम देख सकते हैं। और दूसरे इसमें हम देख सकते हैं कि बंधन क्या था, गुलामी में क्या हुआ था उनको, वो देख सकते हैं। और तीसरी, उनको सताया जाना, इसराइल को कैसे सताया गया वो हम पहले चैप्टर में देख सकते हैं। और फरोह ने एक बार कहा था कि जो पैदा होने वाले बच्चों को मारने के लिए कि उस नियम को प्रत्याभन करना, वो भी हम पहले अध्याय में देख सकते हैं। पहले अध्याय में हम क्या क्या बातें देख सकते हैं, इसराइल के बढ़ोतरी और गुलामी के बारे में और सताव के बारे में और फरोह ने जो नियम बताया गया। और दूसरा अध्याय से लेकर 7 अध्याय तक 11 आयत को लेकर हम देख सकते हैं कि इसराइल के लोग परमेश्वर से विनती कर रहा है, नहीं तो परमेश्वर रो रहा है कि हमें छुटकारा चाहिए करके। और हम मूसा के बारे में हम देख सकते हैं, मूसा की बुलाहट के बारे में हम देख सकते हैं। और परमेश्वर पहली बार अपना नाम बताते हुए हम देख सकते हैं। और फरोह के कठिन हृदय के बारे में हम देख सकते हैं। और 7 का 14 से लेकर 11 अध्याय तक हम देख सकते हैं कि फरोह कह रहे कि मेरे मतलब अपने लोगों को देखते हुए हम देख सकते हैं 10 प्लेग, सॉरी, मूसा कह रहे कि मेरे जन को आराधना करने के लिए छोड़ने के लिए फरोह से कहते हैं और फरोह रोकते हैं। और 10 विपत्तियां हम देख सकते हैं। क्या इतनी बातों को हम एक्सोडस के पहले पोर्शन में हम देख सकते हैं। ओके, इतनी बातों को हम एक्सोडस के इतनी बातों को हम एक्सोडस के पहले अध्याय में हम देख सकते हैं। अभी हम देखेंगे पहले अध्याय के पहले आयत को पढ़ सकते हो, पहले अध्याय का पहले से लेकर 5वां अध्याय आयत तक। 1 से 5 तक भैया। हाँ, पहले आयत से लेकर 5 आयत तक। इज़राइल के पुत्रों के नाम जो अपने घराने को लेकर याकूब के साथ मिस्र देश में आए, ये है रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इसाकार, जुबुलून, बिन्यामीन, दान, नप्ताली, गाद और अशेर। और यूसुफ मिस्र में पहले ही आ चुका था। याकूब के निज वंश में जो उत्पन्न हुए वे सब 70 प्राणी थे। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या देख सकते हैं कि इसराइल के लोग कैसे, कौन कौन थे, कहाँ पे थे, ये कहाँ से आए, ये सब हम देख सकते हैं। वहाँ पे पहले अध्याय में लिखा हुआ है, पहले अध्याय में लिखा हुआ है कहाँ कौन कौन कितना लोग वहाँ पे थे, है ना। याकूब के साथ कौन कौन आया है करके वहां पे लिखा है ना। कितना लोग आए थे, 70 लोग कहाँ पे आए, खोल के बोलो। इजिप्ट। इजिप्ट में, मिस्र में आया है, ठीक है। मिस्र में कितना लोग आया, 70 लोग। 70 पीपल दे केम टू इजिप्ट। तो योसेफ को भी मिला के, योसेफ के परिवार को मिला के कोई 76, सॉरी 74, 75 के आसपास लोग योसेफ इजिप्ट में थे। 70 लोग वहां से आए। कितना लोग वहां से गए बताए,
मिनिमम 4-5-6 लाख लोग, मिनिमम 6 लाख के आसपास लोग दिए हैं। तो 70 से 6 लाख, इतना बढ़ोतरी कहीं भी नहीं होता। सर कहाँ पे हुआ? इस्राइल में हुआ। ठीक है, हम देखेंगे अभी। मैंने कहा था पिछले बार यूसुफ मिस्र में क्या मतलब सारे सब जगह पे क्या हुआ? फैमिन, अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया तो कौन था मंत्री? यूसुफ मिस्र के मंत्री बन गया। मंत्री बन गया तो सारी जगह सब जगह के खाना सब खत्म हो गया। तो याकूब की संतान ये ऐसे सुना है कि भाई इस्राइल सॉरी मिस्र में खाना बेचते, तो अपनी सारी संपत्ति पैसा सब लेकर खाना लेने के लिए कहाँ पे आया? मिस्र में आया। मिस्र में आया तो बहुत सारे कहानी मैंने आपको बता दिए गए हैं। और उसके बाद यूसुफ ने कहा कि सब जन आ जाओ। तब यूसुफ मिस्रैम के फरो ने कहा हाँ ओके, ये हमारे प्रधानमंत्री की नहीं तो हमारे सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति का परिवार है, इन्हें क्या करना है? हमें अपने देश में रहने का जगह देना है। उनको गोशेन नामक एक अच्छे फल फ्रूट फर्टिलाइज्ड प्लेस, क्योंकि इन लोग पहले से क्या है किसान और भेड़ बकरियों को चराने वाले थे। तो इन्होंने क्या किया? एक अच्छा जगह वहां पे दिया। अच्छी जगह देने के बाद उन लोग बहुत खुशी से गोशेन देश में रह रहा था। पर आगे जाते जाते फरो मरा, उसके बाद फिर से फरो मरा। अब एक बार पढ़िए। यूसुफ और उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे, परंतु इज़राइल की संतान फूलने फलने लगी और वे अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। 8 पढ़िए। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। बस बस देखना, एक नया राजा, एक नया फरो मिस्र में आया जो यूसुफ को नहीं जानता था। मतलब यूसुफ ने इस्राइल मिस्रैम के लिए जो बातें किया है वो नहीं जाना हुआ, एक पीढ़ी उत्पन्न हुआ। एक नया पीढ़ी उत्पन्न हुआ जो यूसुफ और यूसुफ का काम उनको नहीं जानते थे। तो हम जब उत्पत्ति की किताब में जब हम पढ़ते हैं वहां पे देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन पहले से उन्हें भविष्यवाणी दिए गए हैं कि उसको उत्पत्ति 15 के 13 पढ़िए। 15 का 13। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेसी होकर रहेंगे और उस देश के लोग के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। ओके ओके बस बस। तो 400 साल आज तेरे संतान क्या रहेंगे करके बोला था? दास बन के रहेंगे। परदेसी। परदेसी होकर रहेंगे। दास बनकर परदेश के ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे वो बातों को वायदा पूरा हो रहा है। ठीक है? तो यूसुफ के द्वारा इनको पकड़ कर नहीं लेकर आया। कभी ये मत सोचना इन लोगों को गुलामी बना के नहीं लेकर आया। यहाँ आने के बाद खुशी से नाचते हुए ड्रम सब बजाते हुए म्यूजिक के साथ कहाँ आए थे? मिस्र में आया। मिस्र में राजाओं की तरह रहता था इस्राएल के लोग। ठीक है, क्योंकि यूसुफ की परिवार था। अगर प्रधानमंत्री की कोई परिवार आए हमारा गांव में रहेंगे तो कैसे रहेंगे? हमारा थोड़ा थोड़ी तरह रहेंगे। नहीं नहीं, उनका पुलिस सिक्योरिटी होगा, उनका सब कुछ गवर्नमेंट देखभाल करेंगे। जैसे गवर्नमेंट आगे जाते जाते पुलिस का कम हो जाएंगे, खाना का कम हो जाएंगे, ऐसे थोड़ा बहुत कम होते जाते जाएंगे। इसी प्रकार यूसुफ का भी ऐसे हुआ, जैसे फरो बदलते गया उनका भी प्रिविलेज कम होते गया, कम होते गया, कम होते गया, कम होते गया। फिर बाद में यूसुफ और उनकी यूसुफ मर गया, यूसुफ के भाई लोग मर गया, पप्पा मर गया। सब मरने के बाद क्या हुआ कि कोई उनको जानने वाला नहीं था। तो राम से सू करके चाचा था, उन्होंने इनको क्या करने लगी, जब
देखना, इनको बहुत पीड़ित किया गया, बहुत सताया गया, पर जितने सताते हैं उतना बढ़ते जाते हैं, है ना? जितना सताते हैं उतना बढ़ जाते हैं। तो डर गया। देखना, मान लो हमारे देश में अभी पाकिस्तान की एक परिवार आया और रहने लगे, गवर्नमेंट ने परमिशन दिया, रहने लगे। साल भर में वो बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। इंडिया के लोगों से ज्यादा अगर यहाँ पे बढ़ते गए तो हमें क्या आएंगे? जरूर क्या आएंगे? डर आएंगे। इसी तरह डर आया तो उन्होंने सोचा कि यार किसी की तरह इस व्यक्तियों को यहाँ कुछ नहीं सकता, बात से सताने लगी, है ना? बहुत पीड़ित किया आप, बहुत बहुत मतलब बहुत सारे। जब आप पढ़ोगे 11 अध्याय 10 सॉरी पहला अध्याय 10 आयत से लेकर पढ़ोगे। इसीलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें, कहीं ऐसा न हो कि जब वे बहुत बढ़ जाए और यदि युद्ध का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाए। पढ़िए, आगे पढ़िए। इसीलिए मिस्रियों ने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करे। तब उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रमासेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया। पर ओके, जो जो वे हो गया। उनको दुख देते गए, या बोलिए, वो भी पढ़िए। पर जो जो वे उनको दुख देते गए, त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते गए। इसीलिए वे हाँ इज़राइलियों से अत्यंत डर गए। हाँ, जितने उनको सताया गया उतने उनको क्या हुआ? उतने बढ़ते जा रहे थे, कम नहीं हो रहा था। जितना ही इसराइल जन को सताया जाता था उतना ही वो बढ़ते जा रहे थे, ग्रोइंग इन नंबर डे बाय डे। इवन दो दे वर persecuted, they were growing every day। उन लोग जितना सताया जाता था उतना बढ़ते जा रहे थे। इसलिए फरो और उनकी मिस्रईम के लोग ये देखकर डर गए और सताने लगे। और उनको 13 आयत जब हम पढ़ेंगे वहां पे हम देख 13 आयत एक बार पढ़ोगे बेटा? तो भी मिस्रियों ने इज़राइलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई हाँ, कठोरता के साथ उन्हें सेवा करवाया। पढ़ो। और उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी का काम में वे उनसे सेवा करवाते थे, उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। तो बहुत कठोरता के साथ उन्हें उनके साथ व्यवहार किया। तो कुछ नहीं हो रहा। तो फरो के कि बहुत यार भाई, ये तो जितना हम प्रॉब्लम दे रहे हैं उतना हो बढ़ते जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? उन्होंने क्या सोचा कि 15 आयत पढ़ोगे। सिप्रा और पुआ नामक दो इब्री दाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी। क्या है वो? नाम क्या है? सिप्रा और पुआ। पुआ हाँ, उसको क्या कहते हैं? दाइया मिडवाइफ, हाँ है ना? उनको क्या किया? उनको दोनों को बोला कि जो भी संतान होते हैं ना, आप जितने भी जो मिस्रईम की जो औरतें हैं जो गर्भवती हैं उनके पास जाना। जो अगर गर्भ मतलब उनका डिलीवरी जब होने का टाइम हो उनके पास जाना। अगर लड़का है तो मार देना, लड़की है तो जिंदा रहना। एक और किसने दिया? फरो ने आज्ञा दिया। तो हम देख सकते हैं जब 17वीं आयत पढ़िए। परंतु वे दाइया परमेश्वर का भय मानती थी, इसीलिए मिस्र के राजा की आज्ञा न मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। देखो, वो लोग किससे आमीन। डरता था? परमेश्वर से डरता था। इसलिए लड़कों को भी उन्होंने क्या किया? मारा नहीं।
उन्होंने उन्हीं को भी बचा के रखा। और क्या जवाब दिया? 18 आयत पढ़िए। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवाकर कहा, तुम जो लड़के को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? दाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया, इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं है। वे ऐसी फुर्तीले हैं कि दाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। आमीन। Yes. तो यहाँ पे उन्होंने क्या नहीं किया, मारा नहीं। तो राजा को गुस्सा आकर राजा ने बोले क्या कर रहे थे, और उन दोनों औरतों ने कहा कि भाई हम जैसे लोग नहीं है वो, हम जहाँ पहुंचने से पहले वो उनको डिलीवरी हो जाते थे, बच्चों को पैदा कर देते हो, इसलिए हम मार नहीं सकते करके उन्होंने झूठ बोला। झूठ क्यों बोला है? कि वो परमेश्वर से डरता था। देखना, परमेश्वर के राज को स्थापना करने के लिए अगर परमेश्वर सोचेंगे तो कोई इसको खिलाफ नहीं कर सकते हैं। अगर परमेश्वर से किसी को बढ़ाना चाहते हैं तो भाई कोई भी उनके सामने खड़े हो, कोई कुछ नहीं कर पाएंगे, वो भी बदल जाएंगे। ठीक है, तो 26वां आयत में लिखा हुआ है, 20वां आयत में लिखा है, इसलिए परमेश्वर उन दोनों औरत को क्या किया? आशीष किए। अगर हम परमेश्वर के जन के लिए खड़े हो जाएंगे कि आशीष जरूर परमेश्वर हमारे जीवन में। और आगे के लिखा हुआ है 22 आयत में लिखा है कि फरोह ने फिर कहा, जो भी बच्चा मतलब बॉयज है ना, लड़के पैदा होते हैं समुद्र में डाल के क्या करने के लिए? मार डालने के लिए उन्होंने आज्ञा दिए हैं। हम पहले चैप्टर से हम यहाँ पे रुकेंगे। ठीक है, उन्हें आज्ञा दिया है, मारने के लिए आज्ञा दिया है करके हम देख सकते हैं। देखना, फरोह के उस फरोह के लोग है ना, फरोह ने ऐसे आगे दिए, क्यों इस्राएल के लोग बढ़ रहा है। हम देख रहा है निर्गमन की इंट्रोडक्शन हम देख रहा है। आगे हम पढ़ेंगे क्या क्या बातें हुए हैं। तो आज बस इंट्रोडक्शन में आपको बताना चाहते थे कि निर्गमन मतलब एक सड़क निकलना है। तो निकलना कहाँ से निकलना? मिस्रईम में जब यूसुफ के साथ उनके सारे परिवार वहां पे गए थे, वहां के उस बंधुआई से उन्हें निकलने के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। और उनको निकल पाए कि नहीं पाया और क्या हुआ, ये सब हम उनकी इंट्रोडक्शन को मूसा के पैदा होने के पहले, एक लीडर पैदा होने के पहले का संभव हमने अभी देखा है। तो हम एक छोटा सा वीडियो देखिए, आज का क्लास समाप्त करेंगे। आइए हम निर्गमन की पुस्तक को देखते हैं। आप संभवतः इस पुस्तक से परिचित हैं, क्योंकि यह मिस्र देश से इज़राइल को दासत्व से बाहर निकाल लाने की मूसा की कहानी है। जी हाँ, परंतु यह तो पुस्तक का पहला वेट अ सेकंड, सॉरी, आवाज क्लियर नहीं हो रहा है ना आपको? क्लियर है भैया। क्लियर है भैया। क्लियर आ रहे हैं आपको? मेरा नहीं, वो वीडियो की आवाज। हाँ भैया आ हाँ। रहा है। ओके, आधा भाग है। इसके दूसरे भाग में मूसा इज़राइल को 10 आज्ञाएं देता है और साथ ही पवित्र तंबू बनाने की रूपरेखा भी देता है। ठीक मध्य में एक कहानी है जो इन दोनों भागों को जोड़े हुए है। यह एक प्रसिद्ध पर्वत की तलहटी में घटती है। तो हम आरंभ से यह सब देखते हैं। बिल्कुल। अब सबसे पहली बात जिसे हमें स्मरण रखना है वह है कि हम इस कहानी को उत्पत्ति से जारी रख रहे हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी कि उसके परिवार से पृथ्वी की सब जातियां आशीष पाएगी। उत्पत्ति की पुस्तक के अंत में अब्राहम का परिवार मिस्र में बस जाता है। जब निर्गमन की पुस्तक का आरंभ होता है तो इस बात को 400 वर्ष बीत चुके हैं और इस परिवार की संख्या बहुत बढ़ जाती है और अब एक जाति बन चुकी है जिसे इज़राइल कहते हैं। परंतु यहाँ एक बड़ी समस्या है, क्योंकि इज़राइल लोग मिस्र के राजा के दासत्व में है जिसका नाम फिरौन है। यह राजा बुरा था। हाँ, वह बहुत ही बुरा था। वह उनके मनुष्य होने का ही मान नहीं रखता था। उसने उनको
निर्दयता से दास बना रखा था। उसने आज्ञा दी थी कि सब इज़राइल लड़कों को जन्म लेते ही नील नदी में फेंक दिया जाए। वह उन लोगों का नाम मिटा देना चाहता था। वह बाइबल के सब चरित्रों में सबसे बुरा था। यहाँ हम एक इजरायली स्त्री को देखते वह बहुत ही बुरा था। वह उनके मनुष्य होने का ही मान नहीं रखता था। उसने उनको निर्दयता से दास बना रखा था। उसने आज्ञा दी थी कि सब इज़राइल लड़कों को जन्म लेते ही नील नदी में फेंक दिया जाए। वह उन लोगों का नाम मिटा देना चाहता था। वह बाइबल के सब चरित्रों में सबसे बुरा था। यहाँ हम एक इजरायली स्त्री को देखते बना रखा था। उसने आज्ञा दी थी कि सब इज़राइल लड़कों को जन्म लेते ही नील नदी में फेंक दिया जाए। वह उन लोगों का नाम मिटा देना चाहता था। वह बाइबल के सब चरित्रों में सबसे बुरा था। यहाँ हम एक इजरायली स्त्री को देखते सॉरी, मेरा नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आपको और वीडियो दिखाऊंगा। मैं लिंक भेजूंगा आपको। तो हम वहाँ पे पहले अध्याय में हम रुकेंगे और अगले अध्याय से हम अगले हफ्ते से शुरू करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं रात के सुंदर समय के लिए। प्रभु, हम आपके जुड़े में आते हैं। हमने आपके वचन सीखा, निर्गमन के किताब को हमने शुरू किया। प्रभु, आप हमें सिखा रहे ताकि हम बाइबल का जानकारी लेकर हम प्रभु जिस हथियार हमारे हाथ में आपने दिए उस हथियार चलाने के लिए हमें सीखना है परमेश्वर। क्योंकि अंदर क्या क्या है वो सीखना है परमेश्वर। हाँ, वचन पढ़ते हैं परमेश्वर, हम सब कुछ करते हैं, पर एक सिस्टमैटिक रीति में वचन को पढ़ने के लिए हमें सहायता करना। जितने भी दिन जुड़े हैं उसको आप आशीष करें, हमें सहायता करें ताकि हम आपके साथ करने चाहिए। हमारे तरफ सहायता करना, हम आपको करने आज जैसे बनने के लिए हमें सहायता। सारे याद सारे में सारा जलाल आपको देते हुए हम प्रार्थना मांगता हूँ प्रभु। आमीन, 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 आमीन। थैंक यू सो मच। परमेश्वर हम सबको आशीष करें।